एउटा चाहिँ इथिक्स हुन्छ नि त कुनै कार्यालयमा चाहिँ भित्र त त्यसरी छिर्न मिल्दैन। हुँदैन कस्तो हुन्छ 50 लाखको योजना छुट्यो कुनै सेवाग्राहीको भने तपाईँ तिर्नुहुन्छ? तिर्नुहुन्छ? पत्रकारिता सिकाइदिनुहोस् न प्लिज। नमस्कार दोस्तों आज से लगभग 2 दिन पहले 8 जुलाई 2025 को जब रात के लगभग 12 से 1 बजे के बीच एक रिपोर्टर को खबर मिलती है बाहर से कि यहाँ पर कुछ गलत काम हो रहे हैं। तो वो रिपोर्टर वहाँ पर रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो उसे ऐसा चीज पता चलता है जो आप भी सोच के हैरान हो जाओगे। ये और कोई और देश का खबर नहीं बल्कि मेरा होम टाउन नेपाल मोहतरी डिस्ट्रिक्ट का जलेसर का बात है। उस जर्नलिस्ट का नाम है दिवाकर साहब। उसे अंदर से पता चलता है कि मतलब इस जगह पे गलत काम होती है रात के रात। तो दिवाकर साहब जो जब वहां पर रिपोर्टिंग करने गए थे तो उसने पहला तो सीडीओ ऑफिसर उससे परमिशन मांगी थी जो मेरे को इस टाइम पे वहां पर रिपोर्टिंग करनी है, इसलिए वो उससे परमिशन मांगी थी। और साथ में अपने सेफ्टी के लिए कहीं झगड़ा उगड़ा हो जाएगा तो सेफ्टी के लिए 2 ऑफिसर भी ले गया था। तो वहां पर जब रिपोर्टिंग करने गए थे तो वो उस पुलिस वाले से मतलब सबसे पहले गए थे तो उस पुलिस वाले से वहां पर पूछा गया था जो आप मेरे सेफ्टी के पूरे ख्याल रखोगे, मतलब पूरा तरीका से सेफ्टी कर सकोगे। और दोस्तों मैं यहाँ पर एक बात और बताना चाहूंगा आप लोगों को, यह सब नेपाली भाषा में है, यानी मैं समझ सकता हूँ लेकिन आप लोगों को समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा तो मैं उसको कन्वर्ट करके है ना हिंदी में आप लोगों को समझा दूंगा थोड़ा थोड़ा करके। बाकी जितना मेरा नेपाली ऑडियंस है वो तो समझ ही सकते होंगे। पुलिस वाले से कहते हैं जो मेरा सेफ्टी ध्यान रखोगे, तो वो बोलता है हाँ रखूंगा। तो वो उसको लेके अंदर जाते हैं, दोनों 2 पुलिस वाले रहते हैं और एक रिपोर्टर है ना। तो अंदर जाते हुए मतलब आप टाइम तो देखो लगभग रात का 12 से 1 बज रहा था और सरकारी दफ्तरों का नियम है लगभग 8 बजे खुलता है, कोई 10 बजे खुलता है, सबका सब अलग अलग नियम। कॉमनली कहेंगे आप लोग तो 8 घंटा ड्यूटी रहती है। पनि सञ्चारकर्मी हो तर एउटा चाहिँ इथिक्स हुन्छ नि त कुनै कार्यालयमा चाहिँ भित्र त त्यसरी छिर्न मिल्दैन। सरकारी ऑफिसर सब तो वहां पर जाते हैं तो लगभग 12 से 1 बजे के टाइम के बीच आदमी सब फाइल लेके। कहाँ को फाइल हो सर? यो कसको फाइल हो? रामगोपाल। कहाँ को हो? रामगोपाल। ये तपाईँकै फाइल हो? कतिको फाइल हो? यो 50 लाख हो। 50 लाख को छ। बैठे रहते हैं, कोई 50 लाख का, कोई 1 करोड़ का, ऐसा फाइल लेके बैठा है 12 से 1 बजे रात में। आप टाइम तो देखो। तो दिवाकर साहब नाम करके जर्नलिस्ट है, वो उस कर्मचारी से पूछते भी है सरकार क्या ओटी देता है ना, मतलब ओवर टाइम से काम करवाता है सरकारी दफ्तर में। ऐसा काम मतलब सरकारी दफ्तर में ऐसा भी काम होता है 12 से 1 बजे रात में है ना। तो उतना ही कह के वो बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकल के वो एक अच्छे से मतलब एक आदमी वहां पर बैठा था तो वो बोलता है जे मैं नहीं जानता हूँ जे वो उससे पूछता है, डायरेक्टली पूछता है जे आप यहाँ कौन काम से आए? तो एक आदमी तो बोलता है मैं नहीं जानता हूँ है ना, मेरे को कुछ नहीं पता है। लेकिन दूसरा आदमी बोलता है मैं फाइल पे साइन करवाने के लिए आया हूँ है ना। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है कोई बात। दिवाकर साहब को और जानकारी चाहिए था, इसलिए वो हाकिम मतलब एक ऑफिसर ही होता है, हाकिम को ऑफिस खोजने लगता है वो। तो वो खोजते खोजते ऊपर जाता है तो ऊपर एक आदमी रूम में बैठा था तो उससे निकलता है तो वो बोलता है मैं काम करवाने के लिए आया था तो यहाँ पे रुक गया। और जब ये हाकिम का ऑफिस में ढुका तो लगभग बहुत सारी बियर का बोतल सब, आप सोचिए सक वो एक गवर्नमेंट ऑफिस है कि खुद का रेस्टोरेंट है या बार है क्या है जो मतलब उसमें बियर पीना अलाउड हो गया है। तो वो बियर निकाल के दिखाता है और वहां पर एक तेल का रसीद भी मिलता है। तो वो बोलता है जिसमें ये मतलब अभी प्रहरी मतलब पुलिस को दूंगा है ना, वो जाकर मतलब मेन ऑफिस में देगा है ना। ये अहिले म त्यसको जिम्मा लगाइदिइरहेको छु हैन, बादमा त्यो अर्कोलाई जिम्मा लगाइदिन्छ ऐसा करके बोलता है। मतलब अभी मैं उसको दे देता हूँ, बाद में वो दूसरे आदमी को दे देगा, दूसरे कोई कर्मचारी को दे देगा। उसके बाद होता है वो आगे जाता है तो एक लड़की आती है ना। तो लड़की से दिवाकर साहब ने पूछता है देख आप यहाँ पर क्या करने आया हो? वो लड़की पूछती है उससे। तो वो लड़की बोलती है जे मैं भी रिपोर्टर हूँ। दीदी आपका बेइज्जती नहीं करना चाहता हूँ, नहीं तो ऐसा बेइज्जती करता ना
जो आप सोच भी नहीं सकते हो। सुने, वो बोलता है जो मैं भी रिपोर्टर, तो लड़की बोलती है दिवाकर शाह से, आप पहला सीख के आओ है ना जे पत्रकार का पी क्या होता है। वो लड़की बोलती है पत्रकारिताको पी पहिला सिक्नुस् त्यसपछि आर्टसम्म पुग्नु होला है। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ दीदी, जर्नलिस्ट का जे क्या होता है आपको मालूम है? वो भी नहीं मालूम, छोड़ो ये सब बात छोड़ो, वो भी नहीं मालूम है। एक गवार जैसे एक मोबाइल फोन लेके है ना खुद को पत्रकार कहोगे तो शर्म नहीं आएगी है? और मैं उस दीदी से कहना चाहूंगा जो पत्रकार के पास एक पर्सनल कैमरामैन होता है, एक माइक होता है ना, उससे लगता है जो हाँ ये सच में पत्रकार है। आप इधर कौन कारण से आए रियल, अभी तो मेरे को वो चीज नहीं मिला है, लेकिन जिस दिन मिल गया ना उस दिन पक्का आपका बहुत बड़ा बेइज्जती करूंगा, इतना मैं कह देता हूँ। और जब ये दिवाकर शाह मतलब नीचे आते हैं तो वहां पर आप सोच भी नहीं सकते हो जो उसको कहाँ से मतलब फोन आया, उसको कोई ऑफिसर फोन करके कहा जो वो जर्नलिस्ट को वहां से भगाओ कि क्या करो मारो पीटो, ये क्या कहा वो उससे है ना, सब तो अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। तो उधर जो काम करवाने आया था तो वो बोलता है जे आपके पास परमिशन है, तो वो बोलता है जे हाँ मेरे पास परमिशन है, पुलिस का है ना सीडीओ वाला का, दोनों वाला को परमिशन है। और आप सोच नहीं सकते हो जो वहां पर एक लड़का जो शुरू में कुछ नहीं बोल रहा था वो अचानक आकर है ना वो बोलता है आप किस काम से आए हो है ना, क्यों ये सब कर रहे हो, तो उसको हाथ पकड़ के सीढ़ी से नीचे लेके चल जाते हैं और सब लोग उसको मिलके मारने लगते हैं। और यहीं पर बात नहीं समाप्त होती, तब यहाँ का जो मतलब एसटीपी का जो हेड होता है वो क्या करके ये बात पार्लियामेंट पर जाता है ना, पार्लियामेंट में मतलब उसका सपोर्ट में 2-3 आदमी बोलता है ये बहुत गलत बात है ना, उसको मतलब इंसाफ मिलना चाहिए है ना, इस ये बात करके उसको बताया गया। लेकिन मैं बोलना चाहूंगा जो दिवाकर शाह जैसा नहीं रिपोर्टर होना चाहिए, ऐसा रिपोर्टर जो अपने जान पर खेल कर सोचो। और मैं नेपाल सरकार से ये कहना चाहूंगा जो आप मतलब सरकार चला रहे हो है ना कि पर्सनल प्राइवेट गवर्नमेंट सर्विस चला रहे हो है ना। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। आप देखो, आप सोच ही सकते हो, सॉरी मैं किसी को नहीं टारगेट कर रहा हूँ, मैं पर्सनली किसी को नहीं बोल रहा हूँ है ना, मैं वैसा ही मतलब एक बात से समझा रहा हूँ आप सभी को है ना। जितना ऑफिसर था उसमें के सबसे सब पे एक्शन लो। और एक और मेन रीजन मैं बताना चाहूंगा, आप ये गूगल मैप में देख सकते हो है ना, ये जलेसर से लेके जो भंसार घर होता है इंडिया बॉर्डर है ना वो थोड़ा ही देर के आसपास में होता है। तो किसी को मतलब सामान से पास करवाने के लिए तो मतलब उधर ही से साइन वाइन मतलब अंदर का घूस टूस है होता है ना, वो सब करने के लिए वहां पर रात के 12-1 बजे गए थे। मैं इतना कॉन्फर्म से बोल सकता हूँ है ना, हालांकि इसका मेरे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन इसके लिए मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकता है, लेकिन मेनली रीजन मेरे को वही लग रहा है। और वो हाकिम सबको मतलब कड़ी से कड़ी एक्शन ली जाए, क्योंकि मतलब एक रिपोर्टर पे आप हाथ नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि उसका काम ही जानकारी सब लाना है ना, जो देश का गद्दारों सबका पकड़ना उसका काम ही है, और उसका जैसा रिपोर्टर होना चाहिए। और मैं यहाँ से मतलब इंडिया वाला को कुछ मीडिया को मैं कहना चाहूंगा, ये जानकारी देना चाहूंगा जे अभी भी आंख खोलो, कुछ सीख लो, ये खाली नेता सबके तलवे मत चाटा कर। जब ये बात पार्लियामेंट में गई तो वहां पर मतलब 2-3 आदमी उसका सपोर्टर था, वो बोल भी रहा था जे मतलब ये वीडियो में अभी लगा रहा हुआ है ना, आप देख लो। जो अहिले हेर्दै जाँदाखेरि अहिलेको अवस्था तर स्वतन्त्र र निष्पक्ष इमान्दारीपूर्वक सूचना सम्प्रेषण गर्नेहरूमाथि गुण्डा तस्कर र अपराधीहरूले हातपात गर्ने, गालीगलौज गर्ने र मारपिट गर्ने जस्ता अपराधहरू बढिरहेका छन्। उदाहरणको लागि एचटीपी खबरको सञ्चालक तथा रिपोर्टर दिवाकर शाह मिति 2082 3-23 गते राति 1 बजे सूचना पाएर महोत्तरी जलेश्वरमा भइरहेको केही आपराधिक क्रियाकलापमा जुटेका व्यक्तिहरूले निज पत्रकारमाथि हातपात तथा दुर्व्यवहार गरेको प्रति घोर आपत्ति जाहेर गर्दछु। साथै निष्पक्ष पत्रकारमाथि गरेको अमानवीय व्यवहारमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कड़ा कारवाही गरियोस् भनी सम्मान्यज्यू मार्फत गृह मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु। प्रति घोर भरोसा मतलब बोल रहा था कि इसको जस्टिस मिलना चाहिए ना, इंसाफ मिलना चाहिए, जो उसको इतना लोग मिल के मारेगा तो कैसे होगा है ना।
और साथ में एक बात है, अभी जे मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था तो वहां पर वो लाइव चला रहा था, है ना। और जब ये लोगों सब उसको पीटने के लिए भिड़ा तो वो कैमरा मतलब होता है ना रोड के साइड में एक वॉकिंग पाथ जैसे होता है ना, उस पे रख के उसका आई थोड़ा देर बाद मतलब उसका ज्यादा तो नहीं, जो लोग उसको जानता था है ना, चिंता था, वो सब उसको बचाया वहां पर। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, इस पे कड़ी से कड़ी एक्शन ली जाए, है ना। हमारा सरकार से यही विनती है जी, इस पे कड़ी से कड़ी एक्शन ली जाए वो उस ऑफिसर सब पे, जो वहाँ 12 बजे रात में क्या कर रहे थे आप लोग। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा मोबाइल में शेयर किए जाए, है ना, और लाइक और सब्सक्राइब किया जाए, क्योंकि ऐसा वीडियो मतलब देखना चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए जी, कैसा मतलब हमारा नेपाल देश में कैसा करप्ट सिस्टम सब चल रहा है। ऐसा वीडियो पूंगना चाहिए, लोग हर एक लोग तक पूंगना चाहिए, इतना मैं कह रहा हूँ।